हेलो एवरीवन। अभी हम समझने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र को। ठीक है, तो ये जो सिंधु नदी तंत्र है इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसकी सहायक नदी को भी समझेंगे और ये सिंधु नदी का निर्माण हुआ है और ये किन किन देशों के साथ बहती है, ये सारा चीज़ अभी हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो सिंधु नदी है इसका जो निर्माण हुआ है ये तिब्बत से हुआ है। तिब्बत जो कि चीन में स्थित है, मानसरोवर झील तिब्बत से इस नदी का उद्गम हुआ है, यानी इस नदी का निर्माण हुआ है। सिंधु नदी तंत्र जो कि है 3 देशों के साथ गुजरती है। सबसे पहले तो चीन के साथ, उसके बाद भारत में इंटर करती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है ना। तो 3 देशों से होकर के ये नदी गुजरती है। अब इसकी सहायक नदी देखते हैं। तो इसकी सहायक नदी है जो कि 5 सहायक नदी है: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये 5 सहायक नदी है इसकी। ये पांचों नदी जिस जगह पे जाकर के मिल जाती है, यानी सिंधु नदी में मिलती है, और जिस जगह पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं पंचनद। इसको बोलते हैं पंचनद। ठीक है, तो इसकी 5 सहायक नदी है। तो सबसे पहले झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। तो इस सब का निर्माण कहाँ से हुआ है इसको समझते हैं। तो ये जो झेलम जो है, ये झेलम नदी का निर्माण जो हुआ है वो बैरी नाग झील, झेलम नदी का निर्माण बैरी नाग झील जम्मू कश्मीर से हुआ है। और इसी जगह पे यानी झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। ठीक है, तो ये इसका उद्गम कहाँ से हुआ है झेलम नदी का? तो बैरी नाग झील जम्मू कश्मीर से, और ये जा कर के मिल जाती है चिनाब नदी में। ठीक है, ये देख सकते हो इस तरीके से आई और यहाँ पे चिनाब नदी में आकर के मिल गई। अब चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये जो चिनाब नदी है इसका जो उद्गम हुआ है हिमाचल प्रदेश से हुआ है। और ये इस नदी को यानी चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और ये जो चिनाब नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। ठीक है, और इसका जो उद्गम हुआ है वो हिमाचल प्रदेश से हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं कि रावी नदी का निर्माण कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये जो रावी नदी है इसका निर्माण होता है रोहतांग दर्रा से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से रावी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी रावी नदी के तट पर लाहौर स्थित है। रावी नदी के तट पर लाहौर स्थित है और ये जा कर के मिल जाती है चिनाब नदी में। ठीक है, ब्यास नदी का निर्माण रोहतांग दर्रा से होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये नदी आकर के मिल जाती है सतलुज नदी में। और ये सतलुज नदी का जो निर्माण है ये मानसरोवर झील से इसका निर्माण होता है। सतलुज नदी का निर्माण मानसरोवर झील से हुआ है और जाकर के ये सतलुज नदी है जो कि सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, उससे पहले एक बात है, यहाँ पे फैक्ट्स है, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ब्यास नदी तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका निर्माण हुआ है, और सतलुज नदी इसका निर्माण तिब्बत से हुआ है। मानसरोवर झील तिब्बत राकस्ताल जगह है, मानसरोवर झील है, तिब्बत में है, वहीं से इसका निर्माण हुआ है सतलुज नदी का। ठीक है, अब ये जो ब्यास नदी है ये आकर के मिल जाती है सतलुज में, और जिस जगह पे ये दोनों मिलती है यानी ब्यास और सतलज दोनों का संगम होती है, यानी दोनों एक जगह पे मिलती है, उस जगह को बोलते हैं, जो कि पंजाब के हरीके क्षेत्र में मिल जाती है। तो पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। संगम का मतलब होता है कि मिलन। पंजाब में हरीके क्षेत्र में सतलज
और ब्यास नदी का संगम होता है, और वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। यानी यहीं से इंदिरा गांधी का नहर जो कि स्थित है इसी जगह पे, ठीक है, पंजाब गहरी के क्षेत्र पे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने ये सारे फैक्ट्स माइंड मैपिंग आपको समझा दिया है। उसके बाद हम अगले वीडियो में, अगर आप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लंबी तो नहीं है बट ठीक है, 6 मिनट का है। छोटा हम इसलिए बनाया ताकि आप इसको दो बार 3 बार करके आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये माइंड मैपिंग याद हो जाएगी। फिर अगले वीडियो में हम इस सारे फैक्ट जो अभी हम बताए हैं उसको नोट्स बना करके हम लाएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाएंगे कि सिंधु नदी तंत्र से जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम, उस सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आएंगे 1 डे एग्ज़ाम का, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर लेना, और सारे फैक्ट्स भी हम नोट्स बना करके लाएंगे। आपको ज़रूर वहाँ पे उस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे।